तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं WWE मंडे नाइट रॉ सीजन प्रीमियर। और ट्रिपल एच एक ऐसा गिफ्ट है जो कि बार बार भाई तुमको देता ही रहता है एंड आई डोंट नो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मंडे नाइट रॉज जो कि हमने इस साल में देखी है, इफ नॉट द बेस्ट। और हमने बहुत सारे अच्छे रॉ के शोज देखे हैं, स्पेशली विंस मैकमैन के जाने के बाद। अनबिलीवेबल मंडे नाइट रॉ, जिस तरीके से स्टोरी लाइन्स अच्छी हो रही हैं, भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, 10 साल पुरानी मंडे नाइट रॉ की याद आ गई। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि क्या हम वापस WWE के एंड की बातें करने लग गए थे, उसको छोड़ के हम WWE की पिक की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और ये चीजें जो है आपको एक्चुअली खुशी मेरे चेहरे पे दिख रही होगी, बिकॉज दिस मंडे नाइट रॉ वाज एब्सोल्युटली अ बैंगर ऑफ अ शो। प्रीमियर था ये, सीजन प्रीमियर, और उसके हिसाब से जो डिलीवरी करी है, एंड इनफैक्ट ब्रे वायत थे भी नहीं शो के ऊपर, तो उसके अलावा इतना अच्छा शो कैसे WWE ने दे दिया, क्या कर दिया यहाँ पे ऐसा कि मैं इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड इस समय आप लोगों को लग रहा हूं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड फाइनली अपने इंट्रो में इस चीज को गाने के बाद सालों तक, आई थिंक 2019 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेथ रॉलिंस हैज won the title. Rollins wins the title. Rollins wins the title and he is the new United States champion. भाई दिल खुश हो गया है। ब्रॉक लेसनर इज बैक, डीजेनरेशन एक्स ऑन द शो, द ओसी इज रीयूनाइटेड, और रोमन रेंस द ब्लड लाइन का जो स्टोरी प्रोग्रेशन है वो कमाल का आज भी हमको देखने को मिला। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम करने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, कहीं भी मत जाएं। अपने ओपिनियंस, लाइक्स, सारी चीजें मुझे आपके चाहिए। फुल रिएक्शन इस मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के ऊपर, क्योंकि जितनी मेरी एक्साइटमेंट है, वर्ड्स भी नहीं निकल रहे हैं अब। आई वॉन्ट कि आप लोग उस हिसाब से अपनी एक्साइटमेंट दिखाएं, बिकॉज दिस वॉज एन अमेजिंग शो। मजा आ गया इसको देख के। और इस एक्साइटमेंट को जबकि मैं रोकना नहीं चाहता हूं, अपने रिव्यू में जाने से पहले मैं इतना बोल दूं कि भाई टोरंटो का नंबर 3 जो व्लॉग है वो आ चुका है, सीएन टावर। ब्यूटीफुल भाई, उसको जाके देखो कि ऊपर हम गए 400 मीटर्स की हाइट पे और वहां से पूरे टोरंटो सिटी का व्यू दिख रहा है। काफी कमाल का वो व्लॉग है, आपको मजा आएगा इस बात की मुझे गारंटी है, जैसे आपको रॉ में मजा आया। और उस व्लॉग का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पॉडकास्ट भी आ चुका है हमारा एक्सट्रीम रूल्स का, और भी आगे आते रहेंगे, तो स्पॉटिफाई बाकी लिंक्स नीचे जरूर चेकआउट करते रहो, वो भी आपको मिल जाएंगे गाइस इन द डिस्क्रिप्शन। रोमन रेंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले डीएक्स होती है बैक स्टेज। ट्रिपल एच को वो बात कर रहे होते हैं। ट्रिपल एच बताते हैं डीएक्स को कैसे तुम भाई अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकते, गालियां नहीं दे सकते हो। और फिर यहाँ पे हमें बहुत सारे डिक जोक्स सुनने को मिले जो कि बहुत फनी था। 4 cocks were hanging out there if you know what you saw। तो ये बहुत फनी तरीका था। लेकिन उसके बाद गाइस फाइनली आती है बाहर द ब्लड लाइन। रोमन रेंस आते हैं और वो कहते हैं एक्नॉलेज मी ब्रुकलिन। एंड इससे बेटर क्राउड नहीं हो सकता था फॉर द सीजन प्रीमियर। न्यूयॉर्क में जाके शो करना, अमेजिंग डिसीजन बाय WWE। रोमन रेंस आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, मैं हमेशा आगे की सोचता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे इस फ्राइडे पे वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में जो सबसे लाउडेस्ट है, जो सबसे वीकेस्ट है, उसको मुझे एड्रेस करना है। जे तुम सामने आओ। और रोमन रेंस जैसे ही जे को एड्रेस करने वाले थे, यहाँ पे सैमी ज़ेन इंटरप्ट करते हैं एक बार फिर से। अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ नॉइज फॉर सैमी ज़ेन इन दिस शो। जो उनको बैकिंग मिल रही थी यहाँ पे, भाई मजा आ गया देख के कि कितना फार उनका कैरेक्टर आ चुका है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सैमी कहते हैं रोमन, तुमने मुझे बोला था कि जे मेरी प्रॉब्लम है, उससे मैं डील करूंगा। रोमन कहते हैं तुम्हारी बात सही है, वो साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। और सैमी ज़ेन बोलते हैं जे को कि कैसे हर कोई बंदा ब्लड लाइन में कूल है, तो जे तुम आखिर कूल क्यों नहीं बन सकते। तो जे को फिर से गुस्सा आ रहा था। रोमन रेंस कहते हैं भाई तुम मुझसे तो बात करो मत, मुझसे क्या तुम पूछ रहे हो, सैमी की बात का जवाब दो। तो यहाँ पे जे और इनकी बात चल रही थी और बाहर आ जाते हैं मैट रिडल। और वो कहते हैं रोमन देखो, जबकि मैं तुमसे हार गया था और मैं तुम्हें वापस चैलेंज नहीं कर सकता हूँ स्टिपुलेशन की वजह से, लेकिन मैंने सेथ रॉलिंस को हराया है, तो क्यों ना उस स्टिपुलेशन को हम हटाएं और आज तुम मुझे एक और मौका दो फॉर द टाइटल। रोमन रेंस कहते हैं देखो ब्रो, रूल्स जो है वो रूल्स है, मैं तुम्हारा चैलेंज जो है वो डिक्लाइन करता हूं। लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन को जे कहते हैं कि भाई तुम तो बड़ा स्टैंड ले रहे थे ना ब्लड लाइन का, अब तुम क्यों नहीं स्टेप अप करते हो रिडल के अगेंस्ट। तो सैमी ज़ेन को चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। और रिडल यहाँ पे बहुत ज्यादा बोल रहे थे यीट यीट, जो कि एक ऐसा वर्ड है ब्लड लाइन यूजुअली बोलती है, आई थिंक यस का मतलब है यीट, और वो एक समोअन वर्ड कहलाया जाता है। तो उसको रिडल बार बार बोल रहे थे। सैमी ज़ेन को ये बात पसंद नहीं आई। इनका मैच यहाँ पे सेटअप करा गया था इन दी ओपनिंग सेगमेंट, जो कि मुझे काफी पसंद आया। और हमें देखने को मिलता है कि रोमन रेंस जे उसो को कहते हैं, जिमी उसो को, कि भाई तुम यहाँ पे रुको, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ पे सोलो के साथ, हेमन के साथ मैनहट्टन में न्यूयॉर्क को एंजॉय करने।
तुम्हें मेक श्योर करना है कि सैमी ज़ेन इस मैच को आज जीते, और ये मेन इवेंट के लिए गाइस रखा गया था। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें उसके बारे में हम बात करते हैं। जॉनी गारगानो का मैच हुआ ऑस्टिन थ्योरी के साथ, एक अच्छा मैच था, लेकिन सरप्राइजिंग एंडिंग थी इसकी कि गारगानो इजीली इसको जीत गए। ऐसा नहीं लगा कि थ्योरी को बहुत ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम दिया गया, तो गारगानो वन, ही डिफीटेड थ्योरी। क्या स्टोर लाइन आगे कंटिन्यू होगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बट ही एक्चुअली डिफीटेड मिस्टर मनी इन द बैंक। इसके बाद रे मिस्टीरियो का मैच होता है चैड गेबल के साथ। एक्सपेक्टेड था कि जजमेंट डे रिंग साइड पे आ जाएगी, रे मिस्टीरियो इस मैच को भी जीत जाते हैं, जो कि फिर से मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज जरूर था। लेकिन जजमेंट डे इसके बाद आती है रिंग के अंदर, और डोमिनिक रे को बहुत ज्यादा ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम मुझे अटैक क्यों नहीं कर रहे, मुझे अटैक करो। रे मिस्टीरियो मना करने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड ही गॉट एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड। और डोमिनिक का जो अंदर का दिल है, द सन इज डेड इनसाइड ऑफ डोमिनिक, और इस टाइम पे उनको फर्क नहीं पड़ता मेरा फादर है या कौन है, ही इज रेडी टू डिस्ट्रॉय रे मिस्टीरियो। एंड आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से एज वाली स्टोरी लाइन में कल एक्सट्रीम रूल्स में आज रे मिस्टीरियो के साथ जो इमोशनल कनेक्ट लेके आ रही है जजमेंट डे के साथ, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और इसके बाद रे मिस्टीरियो रोते हुए बाहर गए, उन पे यहाँ पे दया आ गई होगी डेफिनेटली, और वही इमोशन है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको दे रही थी आज, जो मुझे 10 साल पुरानी 12 साल पुरानी मंडे नाइट रॉ की याद दिला रहा था, जो कि एक कमाल की बात है। और हम इस चीज को याद नहीं करते हैं रिसेंट रॉ से, क्योंकि विंस मैकमैन के टाइम पे आई डोंट थिंक कि इस लेवल पे इमोशनल कनेक्ट हमें किसी भी स्टोर लाइन में देखने को मिल रहा था, तो ये बहुत बढ़िया था। और इसके बाद जजमेंट डे का प्रोमो भी पूरा सुनने को मिला, जहाँ पे वो बात करते हैं कि किस तरीके से हमको जो है यहाँ पे रूल जो है उसको कोई रोक नहीं सकता है। जजमेंट डे हर बंदा जो हमारे सामने आया वो अभी तक हमारे आगे टिक नहीं पाया है, और सबकी एक एक बार बात करके एज, रे मिस्टीरियो, जितने भी लोग उनके सामने आए हैं वो आते हैं एजे स्टाइल्स पे, और उनको एक बार फिर से बाहर बुलाना चाहते हैं कि कैसे एक्चुअली मैं एक और मौका दूंगा स्टाइल्स को टू जॉइन द जजमेंट डे। यहाँ रिया रिप्ली बेथ के नाम का एक स्लीव पहन के आई हुई थी, जो कि एक ट्रिब्यूट है उनके लिए काइंड ऑफ, कि मैंने डिस्ट्रॉय करा बेथ फीनिक्स को कॉन्चेर्टो से। डोमिनिक खुश लग रहे हैं अपने फादर को डिस्ट्रॉय करके, और फिन बैलर ऑब्वियसली खुश है, उन्होंने एज को आई क्विट बुला दिया। तो एजे स्टाइल्स आते हैं बाहर और वो कहते हैं भाई ठीक है फिन, तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ कि मेरे को अपने फ्रेंड्स की जरूरत है। वो गले मिलते हैं यहाँ पे फिन बैलर से, अपनी नी देते हैं फिन बैलर को कि हाँ भाई मैं तुम्हारे आगे झुकने के लिए तैयार हूँ, उनसे गले मिलते हैं। बट वो कहते हैं ये जो फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट यू फिन। और आते हैं वापस गैलोस एंड एंडरसन। एक्चुअली ये रूमर्स आने लग गए थे कि ये वापस आएंगे, आई डोंट नो कि ये था कि आज ही रॉ में आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली दिस इज ह्यूज, क्योंकि नंबर्स गेम की जो कमी महसूस हो रही थी अब अचानक से गेम बदल गई है। ओसी यानी कि द ओरिजिनल क्लब रीयूनाइट हो चुका है मंडे नाइट रॉ पे। फैंटास्टिक सेगमेंट थी। फिन बैलर का जो रिएक्शन था वो प्राइसलेस था, और वो मीम बनेगी पूरी। ऐसा लग रहा था कि भाई इतने क्लोज हैं फिन बैलर और एजे, उसको मीम बनाया जाएगा, और उसके बाद बैलर के शॉकिंग रिएक्शन को भी। आई थिंक कि जो एलिवेशन मिली है यहाँ पे बैलर और पूरे जजमेंट डे को ट्रिपल एच के आने के बाद, आई थिंक वो फिनोमिनल ग्रोथ है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में। अब एजे स्टाइल्स के साथ गैलोस एंडरसन है, रे मिस्टीरियो है, एज भी है। क्या इसका मतलब है वी आर लीडिंग टुवर्ड्स अ वॉर गेम्स मैच? क्वाइट पॉसिबल गाइस, और मुझे पूरी जो चीज है अमेजिंग लगी, मजा आ गया। इसके बाद बात करते हैं कैंडिस लेरे का मैच हुआ बेली के साथ, और ये सरप्राइजिंग था बहुत ज्यादा कि बेली को यहाँ पे एक लॉस दिया गया। आई डोंट नो इसके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन मैच के बाद जबकि कैंडिस को बुरे तरीके से डैमेज कंट्रोल डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर से नो साशा बैंक्स, नो नाओमी, मे बी उस चीज को और ज्यादा होल्ड बैक करा जा रहा है, या फिर क्राउन ज्वेल के लिए बचाया जा रहा है। आई डोंट नो क्या उसका पर्पस है, लेकिन बेली को एक लॉस देना मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव लगा कि ठीक है भाई तुम उनको मैच के बाद तो स्ट्रांग दिखा रहे हो, लेकिन इतने लॉसेस देने क्या एक फ्यूचर चैंपियन के लिए ठीक है या फिर नहीं, आई डोंट नो गाइज। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया। बियांका भी बाहर आती हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाई फॉर कैंडिस लेरे। इसके बाद हमको देखने को मिलती है द मिज की सेगमेंट, उनके बर्थडे की सेलिब्रेशन, जहां पे मरीस आई हुई थी, उन्होंने बेसबॉल बैट गिफ्ट करा। यहाँ पे मिज को काफी सारे गिफ्ट रिंग के अंदर थे, ह्यूज जाइगेंटिक बॉल्स मिज को गिफ्ट करी, लेकिन एट द एंड ये डब्बे के नीचे डेक्स्टर लूमिस छुपे हुए थे, और डेक्स्टर लूमिस ने डिस्ट्रॉय कर दिया मिज की पूरी पार्टी को। और देखने को मिलता है कि डेक्स्टर लूमिस मरीज को भी केक के अंदर फेंक देते हैं। मिज अपनी बीवी को छोड़ के भाई वहीं भाग गए, उनको फर्क नहीं पड़ता, इतने डरते हैं वो डेक्स्टर से। लेकिन वो बैक स्टेज कन्फ्रंट करते हैं डी जनरेशन एक्स को, और नेक्स्ट वीक के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया गया है कि डेक्स्टर लूमिस लड़ेंगे मिज से, और अगर डेक्स्टर हारते हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ देंगे, लेकिन अगर मिज हारते हैं देन ही विल हैव टू गिव ऑल हिज गिफ्ट्स टू डेक्स्टर लूमिस। आई डोंट नो उसका क्या मतलब है, इंक्लूडिंग हिज बिग बॉल्स, जो कि
डिस्ट्रॉय कर दी थी भाई डेक्स्टर लूमिस ने शो के अंदर। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और साथ के साथ नेक्स्ट वीक के लिए भी अनाउंस कर दिया गया है कि इलायस इज गोइंग टू कम बैक। तो आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे डेड करा गया पूरे तरीके से इज़ीकियल के कैरेक्टर को, एंड इलायस विल बी बैक नेक्स्ट वीक, जो कि एक और अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं ओमोस ने 2 जॉबर्स को हटा दिया। लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था मंडे नाइट रॉ का, तो इसको लीस्ट मैं टाइम दूंगा। लेकिन इसके बाद जो चीज देखने को मिली, इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस, क्योंकि सेथ रॉलिंस वाज शेड्यूल्ड टू रेसल बॉबी लैशली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। लेकिन बॉबी लैशली रिंग में आके प्रोमो कट करते हैं और बात करते हैं किस तरीके से मैंने सारे बड़े स्टार्स को हरा दिया है, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर। लेकिन अब मेरे सामने आ चुका है सेथ रॉलिंस, वो भी मुझे अब चीज अचीव करनी है। बाहर सेथ रॉलिंस तो नहीं आए, हु केम आउट, इट वाज ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, हम जानते हैं इनका मैच पहले हुआ था, लेकिन WWE इस चीज के लिए फिर से जा रही है फॉर अ रीमैच। बॉबी लैशली को आके वो कहते हैं गुड इवनिंग बॉबी लैशली, और उसके बाद F5 नंबर 1, F5 नंबर 2, सुप्लेक्स और कमोरा लॉक ऑन बॉबी लैशली, एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड बाय द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और मजा आ गया इस सेगमेंट को देख के। अनएक्सपेक्टेड था, रूमर्स आ रहे थे कि ब्रॉक आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे आके वो लैशली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मच बेटर देन द डैनियल कॉर्मियर मैच। और इसके बाद बॉबी लैशली की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, ब्रॉक को इतनी पॉप मिली, वो चले गए वहां से। और उसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं बाहर, जो कि खुद अपनी रिब्स इंजरी लेके आए थे अपने मैच के बाद, फाइट पिट के बाद। और यहाँ पे वो कहते हैं बॉबी को कि तुम अपनी कंट्री के लिए एक शैम्बल्स हो, अगर तुम यहाँ पे अपने टाइटल को डिफेंड नहीं करते हो, अपनी कंट्री के लिए, आर्मी के लिए, जहां पे भी तुमने जो है वो लड़ा एज अ ऑफिसर या फिर मिलिट्री ग्रेड पे बात करी जाए, तो बॉबी यू आर अ डिसग्रेस। तो बॉबी लैशली को चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा अपनी प्राइड को सामने रखते हुए। ही एक्सेप्टेड, ही ट्राइड, बट ही डिड नॉट विन, एंड रॉलिंस वॉन द टाइटल, रॉलिंस वॉन द टाइटल, एंड ही इज योर न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। मजा आ गया इसको देख के, क्योंकि इतने समय से हम वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सेथ रॉलिंस को कुछ तो दिया जाए। ठीक है भाई, रोमन को नहीं हरा सकता, बट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप इज नाउ ऑन द शोल्डर्स ऑफ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और इस समय बॉबी लैशली का जो मूड है, उनको अपने टाइटल से फर्क भी नहीं पड़ता है। ही इज गोइंग टू गो राइट आफ्टर ब्रॉक लेसनर, क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज बोल दिया कि नेक्स्ट वीक आई वांट ब्रॉक टू कम ऑन मंडे नाइट रॉ, सो दैट मैं उनको दिखा सकूं हाउ लिटिल ऑफ अ बिच इज ब्रॉक लेसनर। मतलब भाई ट्रिपल एच कह रहे हैं मुझे फुल टॉस देते रहो तो मैं छक्का मारता रहूंगा। फुल टॉस इतनी आ रही है भाई, 6 छक्के क्या 12, 18, 24 छक्के लग चुके हैं। और ये जो पूरा मतलब पैटर्न चल रहा है ट्रिपल एच के अंदर, आई डोंट थिंक हमको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है, बिकॉज दिस मैन इज रेडी टू मेक WWE ग्रेट अगेन। और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है गाइस, मजा आ गया इस चीज को। और इसके बाद ब्रे वायत की पूरी एंट्रेंस का कोई म्यूजिक थीम कुछ ना कुछ तो बजा भाई रॉ पे, लेकिन ट्विटर पे जब मैंने जाके देखा तो ऐसा करा जा रहा है कि एडवर्टाइज करा गया ब्रे वायत को फॉर स्मैकडाउन, और वो कंफर्म्ड है, उसका सोर्स WWE है। तो ब्रे वायत आने वाले हैं स्मैकडाउन में। इस चीज को कहीं बहुत ढंग से अनाउंस नहीं करा गया, बट ही विल बी देयर ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। और मंडे नाइट रॉ पे उनका कुछ भी नहीं दिखाया गया था, जो कि कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो गया आफ्टर एक्सट्रीम रूल्स। लेकिन वो एक्सट्रीम रूल्स भी भाई स्मैकडाउन रॉ दोनों शोज का पेपर व्यू होता है, तो ऑब्वियसली ब्रे स्मैकडाउन या रॉ में से किसी एक पे भी आ सकते हैं। आई थिंक मे बी स्मैकडाउन नीड्स हिम मोर, क्योंकि ब्रॉक भी अब आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे। और फाइनली शो का मेन इवेंट, रिडल अगेंस्ट सैमी ज़ेन। ऊसोस ने हेल्प करने की कोशिश करी भाई सैमी की, लेकिन सैमी बोलते हैं जे मैं अपने आप इस चीज को हैंडल कर लूंगा, मुझे लड़ने दो। एंड व्हाट हैपेंड एट द एंड, रिडल डिफीटेड सैमी ज़ेन। तो ये गेम पूरी उल्टी पड़ गई, और अब रोमन रेंस को भी दिख रहा है कि भाई सैमी की खुद की गलती है, उसने हेल्प क्यों नहीं ली जे की, जब मैंने बोला था कि तुम कर सकते हो। तो ये ब्लड लाइन का जो प्रेशर है, जो रोमन रेंस को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल लूज हो रहा है ब्लड लाइन का, वो इंटरेस्टिंग है गाइस, देखने में मजा आएगा कि आगे कैसे प्रोग्रेस करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द शो आउट केम डी जनरेशन एक्स अपने 25 ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, और उन्होंने यहाँ पे इस पूरे क्राउड को, जो इतना कमाल का क्राउड था, इसको घर भेजा हैप्पी AF। हमने मंडे नाइट वॉर्स वाली वीडियो में DX के सारे कारनामों के बारे में बात करी है, आई होप आपने वो देखा हो, एंड वी नो दैट हाउ ग्रेट DX इज। तो उन्होंने अपना इंट्रो करा, उन्होंने अपने आउट्रो करा, दे सेंड पीपल होम हैप्पी, और यहाँ पे 25 साल सेलिब्रेट करे फॉर डी जनरेशन एक्स। और मैं कहना चाहता हूँ गाइस, इफ यू आर नॉट डाउन विद दैट, आई हैव गॉट 2 वर्ड्स फॉर यू, लाइक एंड सब्सक्राइब और सक इट। तो भाई एनर्जी फुल रिव्यू के अंदर मजा आ गया मंडे नाइट रॉ को देख के। होपफुली इसके ऊपर कोई पॉडकास्ट भी आएगा, अगर आपने चेक नहीं करा है तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जाएं और देखें हमारा एक्सट्रीम रूल्स की रेटिंग का पॉडकास्ट, दैट इज अप। आप लोग अपने ओपिनियंस दें मुझे कमेंट्स में आज के शो के बारे में, और आगे हम डिस्कस जरूर चीजों को करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।